पटना में उद्योगपति गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। पटना के जाने माने उद्योगपति गोपाल खेमका की शुक्रवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये वारदात गांधी मैदान थाना क्षेत्र के राम गुलाम चौक के पास उनके अपार्टमेंट के बाहर हुई। सूत्रों के मुताबिक खेमका बांकीपुर क्लब से खुद गाड़ी चलाकर लौट रहे थे। जैसे ही वह अपार्टमेंट के पास पहुंचे, पहले से घात लगाए स्कूटी सवार अपराधियों ने उनके सिर में गोली मार दी। गंभीर हालत में उन्हें तुरंत मेडिवर्सल अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हैरानी की बात है कि घटनास्थल गांधी मैदान थाने से मात्र 300 मीटर की दूरी पर है। फिर भी पुलिस को पहुंचने में करीब 2 घंटे लग गए। परिजनों का आरोप है कि कई बार कॉल करने के बावजूद स्थानीय पुलिस ने फोन रिसीव नहीं किया। बाद में एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्ण को सूचना दी गई, तब जाकर पुलिस हरकत में आई। घटना के बाद एसएसपी सिटी सीपी और सांसद पप्पू यादव समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए और एसटीएफ को जांच में लगाया। बता दें कि 2018 में गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की भी हत्या इसी तरह हाजीपुर के फैक्ट्री के बाहर कर दी गई थी और उनके दूसरे बेटे गौरव खेमका डॉक्टर हैं और उनकी बेटी लंदन में रहती है। खेमका परिवार का कारोबार फैक्ट्री, पेट्रोल पंप और अस्पताल तक फैला हुआ है। इस हत्या ने एक बार फिर राजधानी पटना की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी 4 तारीख की रात को यह सूचना अभी प्राप्त हुई है कि 11:40 के आसपास होटल पनाश के पास ये अपार्टमेंट्स हैं, एग्जीबिशन रोड के पास में गांधी मैदान साउथ साइड, जहाँ पे एक मशहूर बिजनेसमैन जो हैं पटना के, उनको गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई है। उसी की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। स्पॉट पे है, देखा जा रहा है कि वहाँ पे खोखा और जो है गोली इत्यादि है। स्पॉट को सिक्योर किया गया है और एफएसएल को बुलाया जा रहा है। बाकी की कार्रवाई की जा रही है। कैमरास वगैरह को भी खंगाला जा रहा है। कितने की संख्या में आरोप है कि 1.5 घंटे के बाद पुलिस पहुंची है? जी जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तुरंत इनके जो है इन्होंने हॉस्पिटल में सूचना दी थी। वहाँ पे हॉस्पिटल पे पुलिस पहुँच गई थी। वहाँ से जो स्पॉट के बारे में बताया गया, तो स्पॉट पे भी पुलिस तुरंत पहुँच गई है। पेट्रोलिंग टीम आसपास ही है, यहीं पे उनके स्पॉट्स भी हैं। उनको जैसे सूचना लगी तो वो पहुँचे। इन्फॉर्मेशन जैसे ही मिली तो पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है। कितने की संख्या में अपराधी थे? गोली एक लगने की सूचना है। अपराधी एक अभी तक प्रतीत हो रहा है। बाइक से आए थे या क्या? बाइक से आने की संभावित है। बाकी की सूचना आपको बाद में दी जाएगी। जांच जारी है। ठीक है, सीसीटीवी फुटेज अभी खंगाले जा रहे हैं, जैसे कि हम बता चुके हैं। ठीक है, क्या आप उस बच्चे को जवाब दीजिएगा? आप हमें बता दीजिए। हमें तो समझ में नहीं आता भाई कि ½ किलोमीटर के रेडियस में पूरी सरकार और गांधी मैदान के बगल में इस बिहार का सबसे बड़ा व्यापारी भाई, भगवान बचाए, तब तक ये अपराधी माफिया और जमीन, शराब और ड्रग्स माफिया और बालू माफिया इस बिहार को चलाएगा। सरकार मस्त, विपक्ष मस्त। सर थाना बगल में है सर, कि थाना बगल में रहते हुए 2 घंटा लेट से आए, दारू पी के और पिला के। पुलिस को सूचना कितने बजे दिए थे आप लोग? पुलिस को सूचना हो गई है 12 बजे। अच्छा, उसके बाद आई है 1:33 पे मेडिवर्सल हॉस्पिटल में। 1 घंटा बाद? 1.5 घंटे बाद। 1.5 घंटे बाद। अब बोले लोकेशन नहीं मिल रहा है। वो बोलते हैं कि हम लोग को दूसरा कुछ पता बता दिया गया था। ऐसी तो बिहार पुलिस है, जबकि 12 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को मैं फोन कर दिया गया था और इन लोगों के पास में फ्लैश करने के लिए कोई साधन नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। लेकिन पुलिस का काम चल रहा गया, चौक चौराहे पे हेलमेट ये वो चेकिंग करिए, उसको पकड़िए। दिन भर सुबह 6 बजे से लेकर रात भर यही काम है इनका। खोखा भी आप ही लोग ने बताया है? हाँ, हमने बताया पुलिस को कि देखिए वहाँ पे लगा, वहाँ खोखा पड़ा है, जाके देखिए। तब इन लोगों ने कार्रवाई शुरू की। उसको कुछ नहीं मिला तो कहीं से क्राइम सीन का बैरिकेडिंग करने के लिए ना इनके पास टेप है ना कोई चीज है। क्राइम सीन का बैरिकेडिंग करने के लिए लोकल कभी ईंटा खोज रहे हैं तो कभी पत्थर खोज रहे हैं। कोई टेप नहीं है इनके पास, कोई प्रोटोकॉल मर्डर केस नहीं। मर्डर की सूचना देने के बाद एसएसपी आती है, उनके पास कोई साधन नहीं, कोई टीम नहीं है कि कुछ कर सके। सर सबसे बड़ा बात, इन्वेस्टिगेशन यूनिट का कोई कैमरामैन नहीं है, कितने दिन फोटो ले सके। ये बच्चे हमारे कितने दिन सुरक्षित है?
बगल में पप्पू जी थाना है। हाँ, अभी 500 मीटर पे थाना है। थाने वाले को नहीं पता, गस्ती को नहीं पता। मुख्यमंत्री का घर कितने मीटर पर है यहाँ से? मिनिमम 1 किलोमीटर जी। सारे मंत्री और विधायक का घर कितने पर है? 500 मीटर। जज कोठी कितने मीटर पर है? मैंने कहा कि जब 4 किलोमीटर मेरीन ड्राइव में कोई सुरक्षित, कोई बेटी सुरक्षित नहीं, कोई बच्चा सुरक्षित नहीं, किसी की फैमिली सुरक्षित नहीं, 11 बजे तक अब आपको घर चला जाना है, ये प्रदेश क्या सुरक्षित करेगा? और मेरा सीधा सवाल है कि बालू माफिया, जमीन माफिया, शराब माफिया एमएलए एमपी नेताओं के घर में बैठता है और सारे पैसे वसूली ऊपर से होती है, ये ऊपर से नीचे चलाते हैं। ये बड़ी बड़ी बात करता है। हम अशोक चौधरी जी से पूछना चाहेंगे कि अशोक चौधरी साहब धमकी देते हैं, केस में फंसेंगे तो मन ठंडा हो जाएगा। अरे इसको बचाइए ना। हम तो बीएलओ के खिलाफ, हम तो चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ रहे हैं, आपके खिलाफ तो लड़ नहीं। नीतीश शासन में हर चीज जो है ना वर्ल्ड क्लास बन रहा है। पीएमसीएच वर्ल्ड क्लास बन रहा है, पुलिस इनकी वर्ल्ड क्लास है, स्कूल वर्ल्ड क्लास है। डॉक्टर का पता ही नहीं है, मुझने का जगह नहीं है पीएमसीएच में, दवाई मिलता है, दवा नहीं है, लैब नहीं है, लैब टेक्नीशियन नहीं है। वर्ल्ड क्लास बना रहे हैं, वर्ल्ड क्लास। इतना आदमी भी है इनके पास, इनका इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम तो पीएमसीएच के सामने मेरा घर है, वहीं पैदा लिया, 58 साल उम्र बीत गई, उसी पीएमसीएच के सामने। केवल सब चीज वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड क्लास। पुलिस थाने बनाते हैं वर्ल्ड क्लास। आदमी एक भी चीज यहाँ वर्ल्ड क्लास का रहेगा। तो 5,055 करोड़ का टेंडर हुआ, ठेकेदारी हुआ और लोगों ने पैसा कमाया। तो आप इससे बड़ा दुर्भाग्य, इसके बेटे को कौन मारा और इसके पिता का भी तार वहीं से। इसके पिता की किसी से दुश्मनी तो हो नहीं सकती। तो जमीन माफिया ही बदमाशी कर रहे। 3 साल पहले हाजीपुर में हत्या हुई थी बेटे की। सबसे पहले हम ही आए, प्रथम पैर मेरा ही पर है। उनके बेटे ने अभी क्या कहा, पहले भी आए थे, क्या हुआ सर? हम बिहार बंद किए थे, हमसे कहा बेटा आप पहले भी आए थे, फिर क्या होगा सर? 2 दिन के बाद सब लोग हो जाएंगे। सही कहा उनके बच्चे ने, बिल्कुल सही कहा। पूरा समाज बीजेपी को सपोर्ट करती है, पूरा समाज बीजेपी को सपोर्ट करता है। हम एक व्यापारी को सुरक्षित नहीं रख सकते, आप बताइए। और 1 किलोमीटर के रेडियस में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्री, विधायक बिल्कुल क्लियर है। मैं तो सिर्फ क्लियर जानता हूँ कि यदि जब तक थाना में, हेडक्वार्टर में, विधायक मंत्री के घर में जमीन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, ड्रग्स माफिया के पैसे वसूली होंगे, उनको संरक्षण दिया जाएगा। और इन नेताओं का किचन इन माफियाओं से चलेगा, पार्टी माफियाओं से चलेगा। इन लोगों को गाली गलौज से फुर्सत नहीं, धमकी देते रहते हैं सबको। जो लोग बोलेंगे उनको ये लोग धमकी देंगे, मरवा भी देंगे। परिजनों के नेता मरो, परिजन तो इसके बच्चों का भी तो लाश उठाने हैं। परिजनों का आरोप है 1.5 घंटे लेट से आई है पुलिस, यहाँ पे हत्या होती है। 1.5 घंटे अब कह रहे हैं कोई खबर नहीं, पूरी दुनिया को खबर हो गई, इनको खबर नहीं। मैं तो कहा कि जब आपका ये मेरीन ड्राइव सुरक्षित नहीं है तो बिहार कहाँ से सुरक्षित है? इसलिए हालात अच्छे नहीं। क्या सोचते हैं आप इस खबर पर? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इनसाइट 11 को फॉलो करें और अगर यूट्यूब पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर जरूरी अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक।